आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं KTV उर्दू कश्मीर। शाहिद बुखारी के साथ आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। नाजरीन इकराम, आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सयाहत का शोबा मुकम्मल तरीके पर ठप है, जिसके चलते इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग मुकम्मल तरीके पर बेरोजगार हो गए हैं। इस मामले की संगीनियत को देखते हुए अगर कुल मिलाकर के सूरत हाल पर नजर दौड़ाते हैं तो आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की एक बड़ी आबादी का हिस्सा सयाहत के शोबे पर ही मुनहसर था। और इस तरह से अगर आप लाल चौक की बात करें, डलगेट की बात करें, शिकारों की बात करें, डल के एरिया की बात करते हैं, फिर अगर हम सयाहती मकामात की बात करते हैं, आपको मालूम होगा कि एक ज़माना वो भी हुआ करता था जब यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री का दौर दौड़ा लगा रहता था। और इस तरीके से न सिर्फ यहाँ पर बॉलीवुड और हॉलीवुड से भरपूर आपको इस तरह के अदाकार मिलते, इस तरह के डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स मिलते जो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आकर के फिल्माया करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे हालात ने कुछ इस तरह की करवटें बदली और कुछ इस तरह का नेशनल मीडिया का रोल रहा कि जम्मू कश्मीर के तईं जो एकदम एक रुझान था फिल्म इंडस्ट्री का, वो भी ख़त्म होता हुआ दिखने लगा। और उसके बाद फिर आपको याद होगा कि 5 अगस्त के बाद जो वाक़यात यहाँ पर रोनुमा हुए, चाहे 35A गया, चाहे 370 गया, या रियासत का दर्जा खत्म हो गया, तो उसके बाद जो यहां पर लॉकडाउन लगा, उस लॉकडाउन में आपको मालूम है कि मुकम्मल तरीके पर इंटरनेट भी स्नैप हो गया, फोन्स भी बंद हो गए। जो सयाह थे उनको बिल्कुल बाहर निकाल दिया गया था और साफ उनसे कहा गया था कि वो अपने अपने इलाकों को वापस चले जाएं। और उसके बाद इसको दोबारा बहाल करना अब सरकार के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड-19 भी मार्च के महीने से ही अगर हम बात करें तो भारत के अंदर इस तरह से कुछ जमावड़ा डाल के बैठ गया कि अब धीरे धीरे जो केसेस की तादाद है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें जो ठीक होने वाले लोग हैं, सेहतयाब होने वाले लोग हैं, उनकी शरह कुछ कम है, वो बेशक ज़्यादा हो सकती है। लेकिन इस कोविड-19 ने जो बदतर तरीन सूरत हाल अब इख्तियार करके रखी हुई है, इसने कई एक नौजवानों को भी अब मुकम्मल तरीके पर निगल दिया। और इस तरह से कोविड-19 की इस मात के आगे अब किसी की कुछ भी नहीं चलती। आए रोज़ जो अब नए टेस्ट किए जाते हैं, उन टेस्ट के हवाले से जब हम रिपोर्ट्स को देखते हैं हर शाम, तो आप देखिए कि 1000, 2000, 1500 के आंकड़े जो हैं वो हो जाते हैं। कभी जम्मू में तादाद ज़्यादा निकलती है तो कभी कश्मीर के अंदर निकलती है। लेकिन जब हम अमवात की बात करते हैं तो इसमें जो एक तादाद है नौजवानों की, वो बड़े पैमाने पे देखने को मिलती है। और कई एक जगह पर इस तरह के अब केसेस आ रहे हैं जिसमें अचानक जो हार्ट अटैक्स के केसेस हैं वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। और कई एक जगह पर इस तरह की भी बातें देखी गई हैं जिसमें पेशेंट जो है वो निमोनिया का शिकार हो जाता है और बिल आखिर वो ज़िंदगी की जंग है वो हार जाता है और वो फिर दोबारा खड़ा होने की पोजीशन में नहीं रहता। अस्पताल जो हैं वो बड़े पड़े हुए हैं। तो ऐसे में सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज ये बन जाता है कि किस तरीके से इसे निपटा जाए। हालांकि अगर आवाम की भी हम बात करें तो आवाम में आप भी शामिल हैं, हम भी शामिल हैं, कोई भी इस चीज़ को उतना सीरियस नहीं ले रहा है। थोड़ा सा सीरियस लेने की बात थी, मास्क पहनने की बात थी, दूरियां बनाने की बात थी। आज अगर एक आप अमेरिकन स्टडी को देखेंगे तो उसमें डॉक्टर डोनाल्ड का कहना है कि अमेरिका का एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है जिसमें वहाँ पर तहकीक की गई है कोविड-19 के हवाले से, तो उसमें बताया गया है कि अब अगर हम कोविड-19 की बात करते हैं तो ये वायरस कमरे के अंदर अगर आप कहीं पर बैठे हैं तो 6 फुट के दायरे तक भी ये असर कर देता है। भले ही यहाँ पर मास्क भी लगा हो, लेकिन जो हवा की वेंटिलेशन है अगर वो बाहर नहीं जा रही है तो कमरे के अंदर की हवा जो इंसान इनहेल करता है तो उसकी वजह से भी कोविड-19 जो है वो मुकम्मल तरीके पर अटैक कर देता है। उसके चलते दूसरा मामला यह आ जाता है कि जो अमवात की शरह हैं उसको हम बड़ा लाइट ले रहे हैं। लाइट इन द सेंस आप देख लीजिए कि अगर आज हम डलगेट की बात करते हैं तो वहां पर देखिए कि वालदा और उनका फर्जंद दो एक ही घर के अंदर अमवात हुई। और जब हम बच्चे की बात करते हैं तो 30 साल का जो उसका बेटा था वो भी जान से हाथ धो बैठा और मां भी जान से हाथ धो बैठी, जिसके चलते डैक ने भी यहां पर एक अपील जारी कर दी कि किसी तरीके से SOPs का ख्याल रखा जाए। जो इसमें खासकर अब हाथ धोने की बात करते हैं, सैनिटाइज करने की बात करते थे, साबुन से हाथ धोने की बात करते थे, या दीगर एहतियाती तदाबीर की बात करते हैं, खासकर मार्केट्स की बात करें या सफ़र करते वक्त जो गाड़ियों में हम बैठते हैं, तो इस चीज़ का अगर ख्याल रखें कि अगर सही मानों में हम लोगों को अब ज़िंदगी को
इसी कोविड के बीच में जीना है, क्योंकि अभी हमारे पास 2021 के अंत तक वैक्सीन आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जो भी दुनिया के अंदर इस वक्त तहकीकात चल रही हैं वो किसी न किसी ऐसे मरहले में जिसमें 5-8 माह 9 माह लग जाएंगे। तो उसके बाद अगर वैक्सीन आती भी है तो तब तक जो लोग इसकी जद में आते हैं वो कितने होंगे वो देखना होगा। अब अगर इसके बीच में जिंदगी को चलाना है, और वहीं जब मैं अभी सयाहत की बात कर रहा था कि अगर हमारा आबादी का एक बड़ा हिस्सा, लाखों की तादाद में जो हमारे लोग हैं वो सयाहत शोबे के साथ जुड़े हुए हैं, वो तब वो यहाँ पे आ सकते हैं जब उन्हें ये लगेगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर कश्मीर वादी के अंदर जो कोविड-19 की रेशो है वो कम हो रही है। इसको कम करने के लिए हमें अपना रोल निभाना होगा। सरकार की तरफ से हालांकि बुनकरों के लिए और उसके साथ साथ दस्तकारों के लिए भी कुछ इस तरह की स्कीम शुरू की गई हैं कि वो अपनी इस तबाहशुदा सनत को दोबारा बहाल करने के लिए नए सिरे से अपनी टांगों पर खड़े हूं। उनको 1 लाख का जो लोन दिया जाता था, अब उसकी तादाद जो है वो 2 लाख तक कर दी गई है, ताकि मतलब वो किसी तरीके से अपने काम को दोबारा शुरू कर सके। हाँ, कोशिश तो यही हम करेंगे कि अपने जो नाजरीन हैं वो हमारे प्रोग्राम को सिर्फ इसलिए ना देखें कि सिर्फ उनको कोई प्रोग्राम देखना है, बात खत्म हुई, लेकिन हम चाहेंगे कि हर घर से इसकी शुरुआत की जाए और कोशिश की जाए कि किसी तरीके से जो आने वाले हमारे विंटर्स हैं, क्योंकि अभी पता नहीं है कि जब माइनस टेम्परेचर यहां पर हो जाता है तो इसमें कोविड-19 कैसे रिएक्ट करेगा। और इसके चलते अगर हम ये देखें कि हम सिर्फ बेरोजगार घरों के अंदर बैठे रहेंगे उससे काम चलेगा, वो भी चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमें किसी न किसी तरीके से रोजी रोटी कमाने के लिए घरों से बाहर निकलना है। रोजी रोटी के वसीले तभी पैदा हो सकते हैं जब यहाँ पर सयाह आएंगे, जब यहाँ के मार्केट जो हैं वो भरे पड़े रहेंगे, और उसके साथ साथ जो लोगों की तादाद है वो भी बाजारों में तब दिखेगी जब कोविड-19 का थोड़ा सा डर जो है वो निकलेगा। लेकिन ये डर हम तब निकाल सकते हैं जब हम इसमें थोड़ी दूरियां अपनाएंगे और उसके साथ साथ उन एसओपीज पर अमल करेंगे जो डॉक्टर साहिबान कह रहे हैं। और खुदा ना खास्ता अगर किसी को आजकल कोविड-19 होता भी है, उसे बताया जाता है कि वो होम क्वारंटाइन करे और थोड़ा एहतियात बरते। कोशिश सिर्फ ये करनी है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं इस्तेमाल करनी है जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता नमूनिया का अटैक हो जाता है, जो बाद में रेस्पिरेटरी सेक्शन को मुकम्मल तरीके पर अपने काबू में ले लेता है, तो फिर ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बन जाती है। आप अपनी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखिए, और जिस तरीके से अमवात हो रही है इस पर रोकथाम लगाने के लिए, हालांकि कुल्ले नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, हम ये नहीं कहेंगे कि कोई मरेगा नहीं, लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर हम इस तादाद को कम कर सकते हैं, लापरवाही नहीं बरतेंगे, तो शायद हम कोविड से लड़ के ज़िंदगी को एक नए तरीके से शुरू कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अपने कारोबार और अपनी ज़िंदगी को भी दोबारा पटरी पर ला सकते हैं। आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाज़रीन इकराम, खैर मकदम है एक मरतबा फिर आपका केटीवी उर्दू कश्मीर में। नाज़रीन, पहले आपको ये खबर बताई देते हैं कि हमारे एफएम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की अगर बात करते हैं, केटीवी उर्दू की बात करते हैं, तो यहाँ के एक सीनियर मैनेजर की जब बात होती है तो उनके वालिद एक मुख्तसर अदालत के बाद आज हुमा श्रीनगर में दारफ़ानी को रहलत कह गए। अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत करे। आज केटीवी उर्दू के ऑफिस में और एफएम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ऑफिस में एक कंडोलेंस मीटिंग हुई, जिसकी सदारत यहाँ पे CEO मुख्तार अहमद डार साहब ने की, और वहाँ उनके लिए दुआए मग़फ़िरत मांगी गई। अल्लाह ताला करे कि वो करवट उन्हें जन्नत नसीब करें। और मरहूम के बारे में बताई देते हैं कि उनका नाम हबीबुल्लाह भट्ट था, जो यहाँ हुमामा के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा ज़ी इज़्ज़त शहरी थे, और अपने आखिरी लम्हात में भी वो आवाम तक पहुँचने के लिए और मस्जिद के दरवाजे तक पहुँचने के लिए हमेशा ही पहल किया करते थे। अपने हुस्न इखलाक की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे। पूरा इदारा अपने सीनियर मैनेजर शौकत अहमद भट्ट के साथ न सिर्फ ताज़ियत करता है बल्कि दुआ करता है कि अल्लाह ताला पूरे कुंबे को सब्र जमील अता करे और मरहूम को मग़फ़िरत फरमाए। आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाज़रीन, रुख करते हैं एक और खबर का। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि इस वक्त बैक टू विलेज 3 की जो पूरी सिचुएशन है वो आपके सामने आया है, और हर इलाके के अंदर कहीं ना कहीं पर बड़े बड़े अफसरान, इवन अगर बात करते हैं, जैसे हमने कल भी आपको बताया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी कई एक इलाकों का दौरा किया। वो कुलगाम के दौरे पर भी गए, वो बाडीपुरा भी गए। इसके बाद उन्होंने कई दूसरे इलाकों का भी दौरा किया, जहां उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो किसी भी तरीके से किसी भी इस तरीके के बहकावे में ना आए जिससे खुदा न खास्ता कौम की तरक्कियों में रुकावटें खड़ी
होती हूँ, उसके साथ साथ उन्होंने ये अहद किया कि वो चाहते हैं कि बुनियादी सतह पर 4 नुकात पे काम किया जाए, जिन 4 नुकात में उन्होंने सबसे अहम बात ये कही कि अवामी शराकतदारी के साथ तरक्की के रास्ते जो हैं वो खोले जाएं, देहात को शहरों के बराबर की तरक्की दी जाए, यहाँ के तालीमी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जाएं और मयार ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए किसी भी तफर्रुक के बगैर हर किसी के साथ यकसां बराबरी के साथ पेश आया जाए। इस सिलसिले में जो तकारीब हैं वो हर एक इलाके में इस वक्त मुनक्किद हो रही हैं, जहाँ पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहिबान, उनकी टीम्स और उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं SSPs की और दीगर अमलों की बात करते हैं, चाहे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है या जितने भी दीगर महकमे हैं, सभी महकमों की शराकतदारी से बैक टू विलेज 3 को आसान तरीके से मुनक्किद करने के लिए तकरीबात जो हैं वो मुनक्किद हो रही हैं। हर इलाके में अफसरान जो हैं वो एक एक रात गुजार करके न सिर्फ वहाँ के आवाम के साथ मिलजुल करके मसाइल का हल ढूंढने की कोशिशें कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ ये भी कोशिशें चल रही हैं कि किसी तरीके से रुके पड़े तरक्याती मंजरनामे को एक नई सिमत दे करके न सिर्फ जम्मू कश्मीर के देहात को भी शहरों के बराबर लाया जाए, बल्कि वहाँ के लोगों के लिए रोज़गार के नए वसीले खोलने के हवाले से, MG नरेगा में बेहतर कारकर्दगी दिखाने के हवाले से, डोमिसाइल जो इसको सर्टिफिकेट्स के बारे में लेफ्टिनेंट गवर्नर बता रहे थे वो वहीं पर ऑन स्पॉट उनको अजरा करने की कोशिशें की जाती हैं, जो उसमें दिलचस्पी दिखा रहा है। और उसके साथ साथ कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों का यह मानना है कि बैक टू विलेज 1 और 2 में जो वादे किए गए थे वो बिल्कुल नामुकम्मल रहे, और बैक टू विलेज 3 पर जब बात आ जाती है करने की तो सरकार को देखना चाहिए कि किस तरीके से वो आवाम का दिल जीत सके। इस हवाले से कुछ शिकायतें कंगन इलाके से भी मिल रही हैं, कुछ शिकायतें गांधरबल जिले से भी मिल रही हैं, जहां हमारे नुमाइंदे गुलाम नबी रैना ने कई एक लोगों से बात की और बैक टू विलेज 3 के हवाले से जब उन्होंने कुछ अपने मामलात बताए तो उन मामलात में उनका यह भी कहना था कि किसी मखसूस चुनिंदा घर के अंदर जाकर के कुछ अफसरान बैठ गए और वहां पर लोगों को एतमाद में लिए बगैर ही उन्होंने क्या कुछ बात की, कैसे किया, जिस तरह से सरकार ने गाइडलाइंस दी थी वो नहीं की गई। वहीं स्टूडेंट्स का यह मानना था कि जो उनको क्रिकेट्स के हवाले से या खेलों के हवाले से सामान वगैरह दिए जा रहे हैं वो भी मयारी नहीं है। इसमें देखने की जरूरत है कि आखिर मामलात क्या है। आइए आपको पहले दिखाते हैं कि कंगन में जो हमारे नुमाइंदे गुलाम नबी रैना ने कुछ रिकॉर्डिंग की है कुछ लोगों की, वो क्या कुछ बताते हैं, और उसके बाद बात करेंगे बैक टू विलेज 3 किस तरह से कामयाबी की और जा सकता है। सबसे पहले मैं KTV न्यूज़ एजेंसी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पर तशरीफ लाया। तो मेरा नाम है शौकत अहमद हजाम, मैं रेल का पर्सनल हूँ। तो आज हमें यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर बैक टू विलेज का प्रोग्राम का इनेकाद हो रहा है, तो हम भी इसी कोशिश में आए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने 9 बजे रिपोर्ट किया, यहाँ पर जो फिजिकल ऑफिसर्स थे या बाकी डिपार्टमेंट के मुलाजिम हाजिर थे। तो 9 बजे से 11 बजे तक हम यहाँ पर हाजिर रहे और 11 बजे जो विजिटिंग टीम है तो उन्होंने बिना बगैर पूछे यहाँ से तशरीफ आवर चले गए। यहाँ से हमसे कोई बात नहीं की, हमें ये नहीं कहा गया है कि आज इनका यहाँ पर बैक विलेज का जो मकसद है क्या है या ग्राम सभा कब होने वाली है। 3 घंटा वेट करके वो खुद चले गए। तो यहाँ पर रेल जो मेन गांव है यहाँ पर 6 वार्ड है, तो सबसे पहले उन्होंने प्रेफरेंस दी पार, जहाँ पर सिर्फ 1 ही वार्ड या 2 वार्ड आते हैं। तो कम से कम इनका ये मकसद होना चाहिए कि लोगों को अवेयर करेंगे हम। अगर इनको वार्ड में ही जाना था आज, इनको अवेयर करना था कि आज हमें वार्ड में विजिट करनी है, तो लेकिन हमसे कोई बातचीत नहीं की, हमारा 3 घंटे का टाइम वेस्ट किया। तो दूसरी बात जो मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ, जो नरेगा प्लान बनाया जाता है हर साल तश्कील देते हैं, बाकी की आवाम जो है यहाँ पर कम से कम 350 चूल्हे हैं, उनसे कोई बातचीत नहीं की जाती। 3 आदमी यहाँ पर गाँव में प्लान तश्कील देते हैं। तो चौथी बात जो है, जो नरेगा का जो मिशन होता है वो होता है अनएम्प्लॉय को यहाँ पर रोजगार देना। तो इस रेल गांव की मैं बात करूंगा, मैंने खुद इस साल में भी एक पढ़ा लिखा लड़का हूँ, मैंने इस साल नरेगा एक काम किया जिसमें सिर्फ रेल गांव के जो बेरोजगार है उनको बजाय रोजगार देने के अलावा यहाँ पर उनको लॉस दिया जाता है। मतलब जिनको जहाँ से उनको ये मेजरमेंट दी जाती है तो खुद उनको बेरोजगारों की जेब से भी पैसा भरना पड़ता है। मैं ये चाहता हूँ कि रेल गांव में बेरोजगारों को लॉस क्यों हो जाता है। ग्राम सभा मज बुलाव 7 माह, ये 7 पति बुलाव अत ग्राम सभा तम वन पन पन मुतालबह कह मतलब कुछ जाए वन बस नंबरदार रहीम मे मतलब 6 चूल 6 चूलन मज मतलब जा वोनमुत यमो च वल सा या 7 पतन
تمن वोनमुत ज़ात बस मुतालबा करान ये अगर ये ब्लॉक वाल या ये ग्राम सभा बुलावान अत मज गई तमाम गाम तम कर पन पन मुतालबा मोन गर्ज ये मोन अपील आय गवर्नमेंटस अगर यम बुलावान योर वन बैक टू कत आय 9 बजे पे मतलब प्रारान 12 तक प्रारान अच्छा वन गई खुशक ते पुरान पे चाय कफा चौक तो द्राय अपोर तम 4-5 नफर हथ गई अपोर क्या तम पता जान खुदा बस वन सोन मुतालबा कदल सह खस्त हाल सह पे वसित ब्या रामवड़ PMG वाइस ये रोड सह त्रोक अदौरा अच्छा ब्या या रोड ये गामस मज तथ तो मैकडम त्रावान कहें तथ करे ब्रो अपील वन वारिया दावा कर मगर सन दावा कुन वातन यह जबानी वन हाँ जाएगा कल परसों जाएगा लेकिन गसान कहें सोन मुतालबा यह काम गसन गसन अगर यम अफसर योर अस नश सोन यम दाद बिदाद वन यह गोस बोजन यह गोस मतलब अति थवन कागजन तान या जबानी तान तो कागजन मज गसान कहें पे दपान हे नसा वन यह ना ब्या पे करो ब्या मीटिंग पे करो ब्या मीटिंग मगर मीटिंग गसान ये गोस अवाम सारी तमाम अगर वो 7 ये पति 7 पतन मज ग 17 नफर ग 7 नफर 35 नफर ग कम से कम तो 5 नफर अच्छे नफर 4 नफर मज बस ब्लॉक वाल बस बेहान कमरस मज करान पान वन कत हाँ असा बनो मगर बनो क्या वो नौजवान वन नौजवान रोजगार नुमन नौजवान रोजगार बाकी अगर वन मतलब इन रोजगार ब्लॉक यह ब्लॉक वाले मिसाल ब्लॉक करान नौजवान सारे वन गाट खसार क्या अत क्या दिल अगर लाख रुपये गोस बराबर दिन क्या मतलब बेरोजगार दपान यमन नौजवान सोन कोर पन वक्त क्या कोर क्या अम ब्रो तो मिसाल करान काम जा आय न शिकायत क्या मगर यह गसान जा मगर यह क्या दलील क्या गाट दपान चंद पोस्ट बस बराए मेहरबानी बस वन तुज वसादत कि नश वात यह कत सान अफसरन नश सान महकम तम वात यह खास कर ब्लॉक अफसरस गह दिन कर यह काम क्या गसान क्या जाव गाट नाम मोहम्मद अशरफ गनाई रेल रोजान बस तुम चैनल वसात वीडियो गंडस अपील कर ये सात रेल गाम प्लान बनावान ये अवामस पता कहें क्या 6 कॉन्स्टिट्यूंसी 2 नफर कमरस मज बनावान प्लान अवामस पता कहें ये सारे खुद बोड़ पेन कत महलस मज वत कंस्ट्रक्शन ऑफ फुटपाथ फ्राम जर्नल रोड टू शापा हाउस ऑफ बशीर अहमद मलिक तपर दोस एवरेज पकान 500 नफर तथ बरक मेन वत नमाज जामिया मस्जिदस तथ सोई वत तथ बरकस जंगलस मज हफ्तस मज 1 नफर गसान गुपन हेत गोड़ तम सो काम कर पत्मो 5 वरियों पे कर सो काम तो इन लोगों का ये कहना है कि इन्हें यहाँ पे जो रास्ता है ब्लॉक जो आते हैं ब्लॉक के अफसर जो आते हैं या VLW जो आते हैं वो इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते हैं। तो यहाँ पर इनका एक ब्रिज भी है जो कुछ दिन पहले गिर गया है और वहाँ इनका रास्ता जो था ये वहीं से जंगल भी जाते थे अपने माल मवेशी लेकर तो वो भी इनको बिल्कुल वहाँ टूट गया है, उसका भी कोई वहाँ पे अभी मरम्मत नहीं की गई। तो इन लोगों का ये कहना है कि अगर बैक टू विलेज 2 जो था बैक टू विलेज 2 में जो भी काम बताए गए थे हाथ में लिए गए थे उनको नहीं किया गया था, अब बैक टू विलेज 3 जो है उस पर भी इन्हें कोई भरोसा नहीं है। KTV के लिए मैं गुलाम बेराना रवेल गोंड से। जी हाँ नाज़रीन, ये तो कंगन के अहवाल थे जहां आपने देखा कि लोग जहां सरकार के इस कदम की सराहना कर रहे थे कि बैक टू विलेज 3 एक बहुत अच्छा कदम था, लेकिन इसे उठाने के लिए इसे चलाने के लिए आवाम को एतमाद में लेने की ज़रूरत थी। कई लोगों की कुछ नाराज़गियां भी थी। उम्मीद करते हैं कि आला अफसरान जो हैं या डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जो हैं वो इस मामले की नज़ाकत को देखते हुए इन लोगों से मिलेंगे और देखेंगे कि इनके मामला क्या हैं ताकि लोगों की मुश्किलात का अजाला हो सके। वहीं बैक टू विलेज 3 के हवाले से आपको ये बात भी बताई देते हैं कि कई एक जगह पर लोग इससे बहुत ज़्यादा खुश भी हैं और इस तरह से अगर हम बारामूला की बात करते हैं तो डॉक्टर जियान यत्तू जो डिप्टी कमिश्नर बारामूला हैं उन्होंने भी कई एक इलाकों का दौरा किया जहां उन्होंने कई एक जारी तरक्याती सरगर्मियों का जायजा भी लिया, आवाम के साथ बात भी की, बच्चों के साथ मिल बैठ करके कई कुछ वक्त भी गुजारा और इसके साथ साथ अगर देखते हैं कल्चर को फरोग देने के हवाले से भी कई इक़दाम उठाए जा रहे हैं और लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से न सिर्फ इस वक्त तालीमी सेक्टर को दोबारा रिव्यू करके देखा जाए कि किस तरीके से बच्चे जो हैं
वो अपनी तालीम को जारी रख पाएंगे। और उसके साथ साथ बड़ी बात यह है कि जो 4G के हवाले से लोगों के खदशात हैं उसको दूर करने की भी ज़रूरत है। अगरचे मिसल जैसे इलाके में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से ये यकीन दहानी अब करवाई गई है कि वहाँ पर जो इंटरनेट के टावर्स है वो अब नस्ब किए जा रहे हैं कई कंपनियों की जानिब से। तो उम्मीद ये करते हैं कि यहाँ पर भी 4G को बहाल किया जाएगा ताकि यहाँ के बच्चों को भी पढ़ने लिखने का मौका मिले और उनके जो मुस्तकबिल में रुकावटें बन रही हैं, जिन लेक्चर्स को उनको डाउनलोड करना होता है या जो हायर क्लासेस के लिए फॉर्म्स भरना चाहते हैं, साइट्स खोलना चाहते हैं, नहीं खोल पाते हैं, तो बैक टू विलेज 3 के साथ साथ अगर इस तरह का इक़दाम दोबारा उठाया जाए, क्योंकि यहाँ के लोग बाज़ाब्ता तौर पर 4G की पेमेंट तो ऑलरेडी दे ही दे रहे हैं, लेकिन उल्टे में उन्हें अगर एक दूध के 1 किलो के पैसे देकर के आधा ही किलो दिया जाए तो ये एक बिल्कुल बोदा सा मजाक लगता है। सरकार को चाहिए कि आजकल के तेज रफ्तार तरक्की के दौर में बच्चों को इन चीज़ों से महरूम ना रखा जाए ताकि यहाँ के बच्चे भी कल की तारीख में जाकर के मुल्क के दीगर बच्चों के साथ कंपीट कर सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आइंदा के शुमारे में फिर होगी आपसे मुलाकात। खुदा हाफिज़ नासिर।